वेलकम तारा फैमिली। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो देखते हैं कि अभी की रीडिंग के लिए आपके एंजल्स आपको क्या गाइड करना चाहते हैं। पहली बार जुड़े हैं, फिर से वापस आए हैं, रेगुलर व्यूअर हैं, आप सभी का स्वागत है आपके परिवार में। आगे बढ़ने से पहले फैमिली, अगर आप पहली बार जुड़े हैं, डिस्क्लेमर का टाइम स्टैम्प है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसको प्लीज सुन लीजिएगा, उसके बाद ही वीडियो को देखिएगा, क्योंकि हम एनर्जी मैनिपुलेशन की बात भी करते हैं। और साथ ही साथ अगर आपको मेरी आवाज़ बहुत कम आती है, ईयरफोन का यूज़ कीजिएगा। और मेरे बोलने की स्पीड आपको बहुत तेज या बहुत स्लो लगती है, यूट्यूब ने आपको साइड में ऊपर ऑप्शन दे रखा है वीडियो की स्पीड को कंट्रोल करने का, तो प्लीज़ उसका इस्तेमाल जरूर कीजिएगा ताकि आपको वीडियो देखते हुए कोई भी शिकायत ना हो। तो आज के दिन आपके एंजल्स कह रहे हैं अपना मूल्य जो है उसको जानिए, अपने आप की वैल्यू कीजिए। ठीक, आपके एंजल्स आपको ये बताना चाहते हैं कि ईश्वर ने जो भी चीज़ें आज तक दुनिया में बनाई हैं उसमें आप सबसे खूबसूरत चीज़ हैं वो, जिसके लिए ईश्वर अपने आप पे प्राउड महसूस कर सकता है या करता है। और आपकी जो लाइट है वो बहुत ही ज़्यादा शाइन करती है या बहुत ही ज़्यादा बुरी तरह से चमकती है। जो एंजल्स हैं वो आपको बहुत ही प्रशंसा की नज़रों से, प्यार की नज़रों से देखते हैं और आपके लिए वो सबसे ज़्यादा जो बेस्ट है, सबसे ज़्यादा जो अच्छा है वो करते हैं या करना चाहते हैं। ठीक? लेकिन हम कई बार ये एंजल्स कह रहे हैं कि कई बार हम ये देखते हैं कि आप कुछ ऐसी ऐसी चीज़ों का चुनाव कर लेते हैं अपने लिए, जो कि सिर्फ़ आपके लिए समझौता लेकर आती है। उसमें आपको वो कोई मदद नहीं करती, लाइफ़ के अंदर वो आपको कोई मदद नहीं करती। आपके एंजल्स आपसे यही कह रहे हैं कि हुँ, क्योंकि आपको ये बिलीव होता है, आपको ये विश्वास होता है कि आप कुछ भी ज़्यादा अच्छा डिज़र्व नहीं करते हैं और आप किसी न किसी भय के अंदर उन सब चीज़ों को रिसीव करने के लिए, लेने के लिए तैयार हो जाते हैं, जिसमें आपको लगता है कि या तो आप डिज़र्व नहीं करते या फिर आपको लगता है कि कोई और ले लेगा या फिर किसी और को ये अपॉर्च्युनिटी मिल जाएगी और आप किसी चीज़ को खो बैठेंगे। तो एंजल्स आपसे कह रहे हैं कि इस चीज़ पे बिलीव कीजिए, इस चीज़ का विश्वास रखिए कि जिस तरह से आप अपने आप से प्यार करते हैं, उसी तरह से एंजल्स आपको और दूसरों को सेम चीज़ देते हैं। यानी कि ना तो आपके लिए इस दुनिया में कमी है और ना ही और लोगों के लिए इस दुनिया में कमी है। ठीक? और ये जितनी भी ह्यूमन रेस है या फिर जितने भी मानव लोग हैं, नर-नारी हैं, है ना? इंसानी शरीर में मतलब जितने भी लोग हैं, तो इंसानी शरीर में जितने भी लोग हैं वो सब एक ही स्पिरिट शेयर करते हैं, वो है डिवाइन की, यानी कि सब में ईश्वर का अंश है। एक ही तरह से सांस लेते हैं और एक ही सच है उनका कि वो शरीर में है और वो जो शरीर है, आत्मा है, मन बुद्धि है, जो कुछ भी है वो ईश्वर से जुड़ा हुआ है या ईश्वर का ही है। ठीक, इससे कोई इस सत्य को कोई नकार नहीं सकता। ठीक है, तो एंजल्स आपसे कह रहे हैं कि आप अपने आप को इन सब चीजों से अलग नहीं कर सकते और जो आप दूसरों के लिए करते हैं, जो आप अपने लिए करते हैं, से भी आप अपने आप को अलग नहीं कर सकते हैं। यानी कि जो आप कर रहे हैं, अपने कर्मा से अलग आप अपने आप को नहीं कर सकते हैं। हुँ? ये कुछ ऐसा ही है, आपके एंजेल्स कह रहे हैं, जैसे आप एक ही तरह का काम करना चाहें या फिर आप जैसे जैसे पेड़ में कुछ पत्तियाँ हैं या फूल हैं या फल हैं, आप एक तरफ के फूलों को तोड़ लें, एक तरफ के फल को तोड़ लें और कहें कि एक तरफ से मुझे अच्छा लग रहा है, मैं इसको ऐसे ही रहने दूँगा या मैं रहने दूँगी। यानी कि ये है कि आप कुछ ऐसी चॉइसेस कर लेते हैं जो कि अच्छी नहीं होती या फिर वो आपके लिए अच्छे रिज़ल्ट लेके नहीं आती है। ठीक है? बस ये कहना चाहते हैं कि आप ऐसी किसी चीज़ से अपने आप को अलग नहीं कर सकते जो दुनिया का, ईश्वर का सत्य है। और ये सत्य ये है कि जो आप अपने आप के साथ करते हैं, जो आप दूसरों के साथ करते हैं, वो आप उसका जो परिणाम होता है उनसे अलग नहीं हो सकते। कैसे कि ये कुछ ऐसा ही है जैसे हम बार-बार एक ही बात को कहते हैं, सिंपल सी बात है, लव योरसेल्फ, रिस्पेक्ट योरसेल्फ, अपने आप से प्यार करो, अपनी इज़्ज़त करो, अपने आप को सेल्फ प्रायोरिटाइज़ करो, है ना? बार-बार आर्कएंजल माइकल के कार्ड्स में मैसेज आता है ना, सेल्फ प्रायोरिटाइज़, अपने आप को प्राथमिकता देना चीज़ों में, अपने बारे में सोचना। मैं सेल्फिश होने के लिए नहीं कह रही हूँ, बहुत अंतर है उन चीज़ों में। और कुछ ऐसी चीज़ें जहाँ पर आप खुद को बिल्कुल ही लास्ट कर देते हैं और कहते हैं कि मैं ही हूँ वो इंसान जो कुर्बानी दूँगा या कुर्बानी दूँगी, है ना? या मैं अपने लिए जो बच रहा है उसे चूज़ कर लूँगा या कर लूँगी, कुछ ऐसी एनर्जीज़। तो अपने आप को आपको ये नहीं करना है कि आप एक ही तरह के चुनाव करते रहें, आप एक ही तरह की सोच के साथ जिएँ। एंजल्स चाहते हैं कि आप अपने आप को सबसे लास्ट में ना रखें, अपने आप को भी प्राथमिकता दें, अपने आप को भी आप चुनते रहें। अपने आप को नर्चर करें उसी तरह से जैसे आप अपने परिवार को, अपने दोस्तों को, अपनी आस-पास के वातावरण को या अपनी किसी ख़ास चीज़ को आप वैल्यू देते हैं, तो सबसे पहले वैल्यू योरसेल्फ, अपने आप को वैल्यू दीजिए। ठीक? अपनी अपनी जो चिंता है, अपना जो ऑनर है, सम्मान है, अपना जो मूल्य जानना है, उसको जानना है, क्योंकि इस अर्थ पे
ये सबसे बड़ी बात है, जब आप अपने आप को जानते हैं तो आप सबको और बेहतर जान पाते हैं, ठीक? ये सबके लिए आपका बहुत बड़ा काम है, क्योंकि जब हम जितने लोग भी अपने नॉर्थ नोड में होते हैं, वो अपने नॉर्थ नोड में क्यों होते हैं? वो अपने नॉर्थ नोड में इसलिए ही होते हैं, या कुछ लोग मानवता के लिए कुछ कर रहे होते हैं, दुनिया के लिए कुछ कर रहे होते हैं, क्योंकि वो अपने चुनावों को करते हैं। चुनावों को करने के साथ-साथ उन्हें पता होता है कि जब हम जब हम अपने लिए कर पाएँगे, अपने आप को स्टैंड कर पाएँगे, तो हम 4 लोगों की और मदद कर पाएँगे, या 50 लोगों की और मदद कर पाएँगे, या किसी को हम रास्ता दिखा पाएँगे। यानी कि अपने लिए भी कभी-कभी कुछ करना आपके सोल पाथ से आ सकता है, आपकी सोल की लर्निंग लेसन से आ सकता है, आपके नॉर्थ नोड से आ सकता है। जब आप अपने लिए जब कुछ करते हैं, तब आपके उस करने की वजह से दूसरों की भी मदद होती है। ठीक है? तो जितना ज़्यादा आप अपनी चिंता करेंगे, अपने आप से प्यार करेंगे और अपने इमोशंस को देखेंगे, जो कि खुशी और शांति से आते हैं, उतना ज़्यादा आप खुद के लिए और कर पाएँगे। एंजल साथ में आपको ये भी कह रहे हैं कि इसका ये मतलब नहीं है कि आपको ये सोचना है कि मैं दूसरों से बेहतर हूँ, या सिर्फ मैं ही दूसरों से बेहतर हूँ। आपको ये देखना है कि जो प्यार और रिस्पेक्ट मैं अपने लिए समझता हूँ या समझती हूँ, वही चीज़ मैं दूसरों के अंदर देख सकता हूँ या देख सकती हूँ, या देखता हूँ या देखती हूँ। ठीक? तो आपकी जो वो एनर्जीज़ हैं, आपकी जो सेल्फ लव की एनर्जीज़ हैं, वो दूसरों तक भी जाती हैं। तो आज के लिए जिस थॉट का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ये थॉट कहता है कि मैं अपने आप को वैल्यू करता हूँ या करती हूँ, यानी कि मैं अपना मूल्य जानता हूँ, या अपने आप को अपनी चिंता करता हूँ या करती हूँ। अपने इमोशंस को, अपनी फीलिंग्स को, अपनी भावनाओं को वैल्यू देता हूँ, उनको समझता हूँ, या उनको उस लेवल पे रखता हूँ या रखती हूँ, जिससे कि मैं अपने लिए कुछ करके दूसरों के लिए भी कुछ कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। ईश्वर ने मुझे परफेक्ट बनाया है, आत्मा के तौर पर भी और शरीर के तौर पर भी, यानी कि आप अंदर और बाहर से ईश्वर की परफेक्ट क्रिएशन है। और जितना ज़्यादा ये डिवाइन परफेक्शन आप अपने में देख पाते हैं, उतना ही ज़्यादा आप खुद से और ज़्यादा प्यार कर पाते हैं। और जितना ज़्यादा आप खुद से ये प्यार कर पाते हैं, उतना ही ज़्यादा आप अपने आप को नर्चर करते हैं, और उससे भी ज़्यादा आप इन सब चीज़ों से दूसरों को हील कर पाते हैं। और जो लोग अपने साथ ये सब नहीं कर पाते हैं, वही लोग होते हैं जो कि फिर दूसरों के ऊपर वार करते हैं, या उनके ऊपर साइकिक स्पिरिचुअल अटैक करते हैं, या फिर उनकी लाइफ को देख के जेलसी महसूस करते हैं, एंगर महसूस करते हैं, या अपनी ईगो में उनको बर्बाद कर देना चाहते हैं पूरी तरह से। फिर यही कहानी होती है भाई। थैंक यू सो वेरी मच डियर एंजल्स। क्या गाइड करना चाहते हैं? कलेक्टिव को क्या जानने की ज़रूरत है? थैंक यू सो वेरी मच आपकी गाइडेंस के लिए। आपके लिए मैसेज है रिकंसीडर का। आपको क्या करने की ज़रूरत है? थैंक यू सो वेरी मच डियर डियर आर्कएंजल माइकल। रोमांस आपसे कह रहे हैं कि वो प्यार करो, इनसाइड आउट, अपने बाहरी सेल्फ से भी प्यार करो, अपने अंदरूनी सेल्फ से भी प्यार करो। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। कलेक्टिव को क्या रिलीज करने की ज़रूरत है? इफ़ यू बिलीव। बॉटम ऑफ द डेक है विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स। तो आप में से कुछ लोगों के लिए ये चीज़ इसलिए भी ज़रूरी है, क्योंकि आने वाले कुछ हफ्तों में कह लीजिए, या आने वाले कुछ समय में कह लीजिए, आप इस चीज़ को अपने लिए ज़रूरी पाएंगे। और ज़रूरी क्यों पाएंगे आप? ज़रूरी इसलिए पाएंगे क्योंकि कभी कभी हमारी लाइफ की कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जब वो होती हैं तब हम आगे कुछ कर पाते हैं, अपने आप को देखना, अपने आप को नर्चर करना। और मे बी आप में से कुछ लोगों के लिए कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी, कोई ऐसा मौका हो सकता है कि आप अगर खुद से ज़्यादा प्यार करते हैं और आप इस चीज़ पे बिलीव करते हैं, यानी कि अब आपको यहाँ पे लिखा है इफ़ यू बिलीव। इसकी बुक में देखते हैं इसका मैसेज क्या है। मुझे बुक से मैसेज देखने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, क्योंकि इसमें जो जिन लोगों ने भी इसको बनाया है, यानी कि जो भी ऑरेकल कार्ड्स बनाते हैं, टैरो कार्ड जो बनाते हैं, इन सब जब ये लोग बनाते हैं या डाउनलोड करते हैं, जो लोग भी हैं, तो ये सारे जो आर्टिस्ट होते हैं या इंट्यूशन से अपनी ये मैसेजेस लेते हैं, तो डेफिनेटली उनकी उनकी चीज़ें भी काम करती हैं, यानी कि वो मैसेजेस भी आपके लिए काम कर सकते हैं। तो आपसे कहा गया है, आपको फेथ की ज़रूरत है। यू कैन हैव, जो भी आप चाहते हैं उसे आप पा सकते हैं, पर आपको उस पे बिलीव करना होगा कि आप ऐसा कर सकते हैं। आपको पॉजिटिव रहना है, साथ ही साथ आपको ये विजुलाइज़ करना है कि जो भी आप चाहते हैं परिणाम, उन सबको आप विजुलाइज़ कीजिए। और जितनी भी नेगेटिविटी है, जितना भी आपके अंदर निराशावादी एनर्जीज़ हैं, उनको आप सबको बाहर निकाल दीजिए, और लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपकी मदद करेगा, जो भी आप रिसीव करना चाहते हैं। हुँ। अगर हमारा जो दृष्टिकोण होता है वो अच्छी चीज़ों को या महान चीज़ों को पाने का होता है, तो हम उसी तरह की हैप्पीनेस को अपने जीवन में पाते हैं। और अगर हमें संशय होता है और अगर हम बिलीव नहीं कर पाते हैं अपनी सेल्फ वर्थ पर, तो ये जो अनुभव हमारे होते हैं, हमारी एनर्जी के साथ में मैच नहीं कर पाते हैं। तो अपने ऊपर बिलीव कीजिए और अपने सपनों को आप ज़रूर देखिए। और रिकंसिडर का मैसेज कहता है कि आपकी लाइफ में
कोई ऐसा प्लान है जिसको आपको दोबारा देखने की ज़रूरत है और आपको कुछ समय निकालना चाहिए ताकि आप उस प्रोजेक्ट को देख सकें, किसी प्रपोज़ल को देख सकें। ये बात वैसे मैं आपसे बोलने जा रही थी। जैसे मैंने कहा आने वाले समय में आपको किसी ऐसी चीज़ की ज़रूरत हो सकती है, तो आने वाले समय में मेबी आपके सामने कोई ऐसा ऑफ़र हो सकता है, कोई ऐसी सिचुएशन हो सकती है, कोई ऐसी बात हो सकती है जहाँ पे आपको कुछ चूज़ करना पड़े। तो वो आप तभी चूज़ कर पाएँगे जब आप खुद से प्यार करते होंगे इनसाइड आउट, यानी कि आप अपनी आत्मा से भी प्यार करते होंगे और आप अपनी जो बाहरी दुनिया है उससे भी प्यार करते होंगे, उसमें एक समानता या उसमें एक बैलेंस होगा जो कि डेफ़िनिटली लोग ख़राब करने की कोशिश करते हैं, ठीक? और आपकी लाइफ़ में जो कुछ भी है उसको भी जल्दी से आपको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। आपके लिए अच्छा समय आ रहा है, अ बेटर टाइम विल कम। आपके लिए अच्छा समय आएगा और आप इस चीज़ को रियलाइज़ करेंगे कि दैट यू विश टू चूज़ अ डिफरेंट काइंड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन फॉर योरसेल्फ। तो आप ये रियलाइज़ करेंगे कि आप अपने लिए कुछ और चाहते हैं, यानी कि आपको हड़बड़ी में कुछ नहीं करना है अभी। कुछ चीज़ का वेट कीजिए और कुछ समय में आप पाएँगे कि आप जिन चीज़ों को करना या बदलना चाहते हैं, वो अभी आपके लिए सही ना होकर आने वाले समय में आपके लिए सही होगी। रोमांस का कार्ड जो आपको करने की ज़रूरत है, इसको मैं किसी और रोमांस के मैसेज में नहीं ले रही हूँ। ये रोमांस आपका आपसे ही है और अपनी आत्मा से और जो अपनी बाहरी दुनिया है, उससे आपको वैसा ही प्यार करना चाहिए। ठीक है? और ये कार्ड क्योंकि आपके लिए जिस जगह पे है, ये रिलीज़ करने वाली जगह पे है, इफ़ यू बिलीव। तो आप अगर किसी चीज़ पे बिलीव करते हैं, तभी आप उस चीज़ को पाने के लिए सोचते हैं, है ना? यही कहा गया है आपसे कि आप अगर बिलीव करते हैं, अपना फ़ेथ बना के रखिए। ये सब चीज़ें आपको रिलीज़ कर देने की ज़रूरत है, यानी कि आप वो इंसान हैं जिसका अपने पे फ़ेथ है। आपका ईश्वर पे फ़ेथ है कि आपके साथ अच्छा होगा, अच्छा होने वाला है। आप अपने जो इफ और बट हैं, यानी कि आपको के अंदर जो किंतु परंतु है, उनको रिलीज़ करके किसी ऐसी चीज़ के ऊपर फ़ोकस कीजिए, जिससे कि आप अपने अंदर का प्यार और ज़्यादा बढ़ा सकें। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन, ये कंसीडर का क्लैरिफिकेशन। थैंक यू सो वेरी मच आपकी गाइडेंस के लिए। ऑब्जर्वर, तो आपको इसलिए रिकंसीडर करने के लिए कहा गया है ताकि आप चीज़ों को और ज़्यादा एनालाइज़ कर सकें या फिर आप अपनी आत्मा से भी और अपनी बाहरी दुनिया दोनों को ऑब्जर्व कर सकें, यानी कि उनको अच्छे से देख सकें या फिर आप बारीक चीज़ों पे निगाह रख सकें। ठीक है? इसलिए आपको अपने आप से प्यार करना ज़रूरी है ताकि आपको बारीक से बारीक चीज़ समझ में आ सके। यिन और यांग की एनर्जीज़ में से यिन की एनर्जीज़ हैं, ये तो आपको की एनर्जी बताती है आपके लिए, यहाँ पे पिंक कलर भी है, ये बताती है आपके लिए फेमिनाइन एनर्जी की बात। तो आपसे कहा गया है क्योंकि ये कार्ड रिवर्स में था आपका, तो आप जब आपका ये साइड आपका रिवर्स में होता है फेमिनाइन एनर्जी का, तो आप चीज़ों की केयर नहीं कर पाते हैं या वुंडेड होते हैं। तो इसलिए आपको अपने अंदर अपनी मस्कुलिन साइड से भी और अपनी फेमिनाइन साइड से भी दोनों से ही प्यार करने की ज़रूरत है या फिर उसमें एक बैलेंस लाने की ज़रूरत है। आपकी यिन और यांग को, तो आप में से कुछ लोगों के लिए आपकी यिन एनर्जीज़ को यानी कि फेमिनाइन एनर्जीज़ को ज़्यादा बैलेंस की ज़रूरत है। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। और इसमें भी इसमें भी पिंक कलर है आपके लिए, ऊपर वाले कार्ड में। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन, इफ यू बिलीव रिलीज़ की जगह पे जो है इसका क्लैरिफिकेशन। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन, इफ यू बिलीव रिलीज़ का क्लैरिफिकेशन। टाइम टू गो। आपके लिए ये कार्ड रिवर्स में है, तो अभी आपके लिए रिकंसीडर करने की चीज़ें हैं। आपको इस चीज़ को रिलीज़ करना होगा कि आप जल्दी से किसी चीज़ को पाना चाहते हैं या आप वेट नहीं कर पा रहे हैं किसी सिचुएशन का। और अगर आपको आने वाले समय में भी कोई ऐसी चीज़ें दिखाई देती हैं जहाँ पर फोर्क इन द रोड का मैसेज है, आपके लिए ऑप्शंस या चुनाव हो सकते हैं आने वाले कुछ समय में, तो आप किसी चीज़ को तभी बेहतर चुन पाएँगे जब आपके लिए यहाँ पे सोलमेट का कार्ड रिवर्स में है, जब आपको ये पता होगा कि आपकी आत्मा क्या डिज़र्व करती है और साथ ही साथ हायर पावर अपने अपने लिए आपके लिए काम कर रही हैं या नहीं कर रही हैं, ये कार्ड भी रिवर्स में है। तो इसका मतलब ये है कि अभी अगर कोई ऐसी सिचुएशन है जिसमें आप बहुत जल्दी कोई बदलाव करना चाहते हैं, तो आपको कहा जा रहा है अभी उस चीज़ को कंसीडर नहीं करना है, आपको किसी चीज़ पे अभी काम करने की, अपनी शैडो साइड पे काम करने की थोड़ी-सी ज़रूरत है। या फिर यूँ कह लीजिए कि जिन चीज़ों में आप खुद को लास्ट रखते हैं, किसी सिचुएशन, किसी बात में, किसी कहानी में आप अपने आप को पीछे हटा लेते हैं, अपने आप को रोक लेते हैं, अपने आप को इनविजिबल बना लेते हैं, अदृश्य कि मैं तो हूँ ही नहीं यहाँ पे, जिसको जो करना है करो। वो वाली चीज़ से, उस माइंडसेट से आपको बाहर निकलना होगा क्योंकि वही इस समय आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो देख लेते हैं यहाँ पर आपके लिए और क्या गाइडेंस आ रही है। हुँ।
तो यहाँ पर टी लीफ कार्ड्स में से कुछ कार्ड ले लेते हैं। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। क्या डिवाइन गाइडेंस देना चाहते हैं कलेक्टिव को? थैंक यू सो वेरी मच आपकी गाइडेंस के लिए। लाइटनिंग का कार्ड है, कंट्रोल योर एंगर और यू विल बी सॉरी। तो आपको किसी चीज को यहाँ पे अपने एंगर को कंट्रोल करने के लिए कहा गया है। ये एनर्जीज में वुंडेड एनर्जीज हो सकती हैं, इसलिए जहां वुंड्स होते हैं वहां पे कोई ना कोई ऐसी सिचुएशन हो सकती है जहां पर आप गुस्से में आ जाते हैं। तो आपको अपने आप से और ज़्यादा प्यार करने की और किसी ऐसी सिचुएशन को देखने की ज़रूरत है जो कि आपका कोई शैडो साइड या फिर आपकी कोई ऐसी बात जो कि आपके लिए टावर मूवमेंट लाती है या फिर ला सकती है। और कुछ मामलों में अगर अभी भी आपके अंदर कोई ऐसे वुंड्स हैं या फिर आप किसी ऐसी चीज़ को समझ रहे हैं, यानी कि अपने शैडो साइड में आप किसी चीज़ को समझ रहे हैं, तो उस चीज़ से भी आपको बाहर निकलने की ज़रूरत है और अपनी चॉइसेस को या फिर अपने माइंडसेट को या अपने किसी बिलीफ सिस्टम को दोबारा एक बार देखने की ज़रूरत है। थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन। कलेक्टिव को क्या मैसेज देना चाहते हैं? थैंक यू सो वेरी मच आपकी गाइडेंस के लिए। मून चेंजेस इन योर लाइफ। मून आपके इमोशंस की बात करता है। थैंक यू सो वेरी मच। यहाँ पर फेयर वुमेन का कार्ड जो है रिवर्स में दिखाई दे रहा है, पर इसको देख लेते हैं। डीलिंग और रिलेशनशिप विद अ वुमेन विद ब्लॉन्ड ग्रे और वाइट हेयर। तो आप ये हो सकते हैं ब्लॉन्ड ग्रे या वाइट। तो आप ये वुमेन हो सकते हैं जिसके ब्लॉन्ड ग्रे या वाइट हेयर हैं। हम्म, तो कोई या तो देखिए आप ऐसे ये इस एनर्जी में आप है या फिर कोई ऐसा इंसान है जो कि आपको गुस्सा दिलाने की कोशिश कर सकता है या फिर कोई आपको गुस्सा दिलाना चाहता है। तो अगर किसी के साथ आप कोई डबी डबी होने जा रहे हैं, यानी कि तू मेरा मैं तेरी, तो थोड़ा देख लीजिएगा। या आने वाले समय में कोई आपसे तू मेरा मैं तेरी करने लगे तो भी देख लीजिएगा। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। लास्ट कार्ड की गाइडेंस दे दीजिए। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। लास्ट कार्ड की गाइडेंस दे दीजिए। रेड समवन वर्किंग अगेंस्ट यू बिहाइंड योर बैक। तो कोई आपके अगेंस्ट काम कर रहा है, ठीक है। गोल्ड फिश है यहाँ पे, इंक्रीज इन मटेरियल वेल्थ और स्पिरिचुअल ग्रोथ। तो आपके लिए जो समय है, आने वाले समय में आपके लिए स्पिरिचुअल ग्रोथ का समय हो सकता है और कोई यहाँ पर आपको आपके अगेंस्ट काम कर रहा है। तो आप में से कुछ लोगों के लिए कोई इंसान आपके अगेंस्ट काम कर रहा है। ये वुमेन हो सकती है, यानी कि महिला हो सकती हैं, आप ये महिला हो सकती हैं। आपकी लाइफ में चेंजेस आ रहे हैं और ये चेंजेस किसी महिला को बर्दाश्त नहीं हो रहे हैं, तो ये महिला आपकी दुश्मन बनी बैठी है। इसलिए आपसे कहा गया है अपने एंगर को कंट्रोल कीजिएगा और आप नहीं तो सॉरी महसूस करेंगे। और कुछ मामलों में जो वैसे यहाँ पे मैंने डिवाइन गाइडेंस ली है, लेकिन अब चूंकि ये मैसेज है तो एक दो चैनल डेक से भी ले लेते हैं एनर्जी मैनिपुलेशन के। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। फेयर वुमेन का और रेड फेयर वुमेन का क्लैरिफिकेशन। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। गॉड इज ब्लॉकिंग देम, गॉड इज नॉट प्लेइंग। तो यहाँ पे डेफिनेटली कोई आपके अगेंस्ट काम कर रहा है और ईश्वर उसको ब्लॉक कर रहा है। थैंक यू। यानी कि ये कोई फेयर वुमेन है। देखिए अगर ये आप नहीं है, तो अगर ये आप हैं तो आपके खिलाफ जो लोग काम कर रहे हैं रेड बने बैठे हैं, है ना, ईश्वर उनको रोक रहा है और ईश्वर आपके लिए कुछ भी ऐसी चीज नहीं कर रहा है जिससे कि आपकी चीजें रुकें। यानी कि ईश्वर इस सारी चीजों में खुद आपके भाग्य का निर्माण कर रहा है, मैं तो यही कह सकती हूँ। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। रेड का क्लैरिफिकेशन। थैंक यू। यू कैन अकम्प्लिश एनीथिंग, पर्सनल ग्रोथ, सेल्फ कॉन्फिडेंस, इंक्रीज इन मटेरियल वेल्थ और स्पिरिचुअल ग्रोथ। तो आपका स्पिरिचुअल ग्रोथ का, मटेरियल वेल्थ का बढ़ने का समय है, इसलिए शायद किसी को आपकी सक्सेस बर्दाश्त नहीं हो रही है। देयर टाइम स्टार्ट नाउ डिवाइन जस्टिस। तो डिवाइन जस्टिस का टाइम है और यहाँ पे डेफिनेटली कोई ना कोई ऐसा इंसान है जो कि आपके कॉन्फिडेंस से बहुत ज़्यादा दुखी है। समबॉडी डिड ऑल दिस फॉर मनी। तो पैसा पैसा हाई, पैसा कैसा, पैसा हाई, पैसा, वो वाली एनर्जीज है। देखिए अगर आपको ये लगता है कि अगर आप में से किसी को भी ये लगे ना कि मैं किस तरह से बोलती हूँ, मैंने ना जब जब मेरे चैनल पे बहुत सारे ये अटैक होते थे ना, तो मैंने बहुत
जब अपनी वीडियोस में बनाती थी ना, तो मुझे उसमें ये कि जब मैं पॉजिटिव वीडियो बनाती थी, कई लोगों के अकॉर्डिंग जैसे बहुत एनर्जी रीडिंग जो होती है नेगेटिव हो जाती हैं। जब मैं बहुत पॉजिटिव वीडियो बनाती थी, बहुत ही अच्छे प्यारे शब्दों का इस्तेमाल करती थी, है ना? पुराने वीडियोस अगर आप देखेंगे तो वो बहुत ही आपको सॉफ्ट वॉइस में लगेंगे कि ऐसा होता था। लेकिन ऐसा नहीं था कि तब मेरे मेरे मुझको पता नहीं था कि मेरे साथ क्या हो रहा है। तब सिर्फ इतनी सी बात थी कि मैं कहती नहीं थी, ठीक है? लेकिन मेरे चैनल पे जब से चैनल बना है तब से ही पिछले 4-5 साल से ही सभी लोगों की बड़ी कृपा है, कृपा बरस रही है। लेकिन एक दिन मैंने ये डिसाइड किया, या यूँ कह लीजिए कि एक दिन ईश्वर ने मुझसे ये डिसाइड करवाया कि बस बहुत हुआ। अब जो जैसा है, जब जो जैसा है उसको अब उसका जो असली आईना है ना, वो दिखाना होगा। किसी कोई अगर ये सोचे कि तुम बेवकूफ़ हो और तुम्हें कुछ नहीं पता, ठीक? या फिर जो लोग भी तुम्हारे साथ ये गलत कर रहे हैं, वो तुम्हें सिर्फ़ तुम्हारी काइंडनेस ही समझते हैं कि तुम काइंड हो, और काइंडनेस को लोग वीकनेस समझते हैं, या वो समझते हैं कि तुम्हें कुछ नहीं पता, तुम अंधे हो, ठीक? तो मैंने धीरे से ये डिसाइड किया, मुझसे ये डिसाइड करवाया गया कि बस बहुत हुआ, अब ये वीडियोज़ नहीं बनाने। अब वो बनाना है जो कि रियलिटी है। उन वीडियोज़ को मैं बनाती थी बहुत ही प्यार से, अगर आप कभी मेरे बहुत पुराने वीडियोज़ देखेंगे, बहुत ही प्यार से बनाती थी। लेकिन अंदर ही अंदर चीज़ें ना चलती रहती थी। ये सच्चाई मैं कहना चाहती थी कि क्या हो रहा है, मेरे साथ क्या हो रहा है, आप लोगों के साथ क्या हो रहा है, ये सच्चाई मैं बोलना चाहती थी, ठीक? मैंने वही चूज़ किया जो कि ईश्वर ने मुझसे चूज़ करवाया, क्योंकि इसमें मेरा कोई भी हाथ नहीं। इसलिए कभी भी अगर आपको ये लगे कि मेरे अंदर किसी तरह की कड़वाहट है, या मैं ऐसा बोल रही हूँ, मैं वैसा बोल रही हूँ, तो देखिए एक चीज़ सिंपल सी बात है, जो मैंने झेला है वो सबने नहीं झेला। हुँ? और ये जो मैं झेल रही हूँ वो सब नहीं झेल रहे, ठीक? सबके साथ जो चीज़ें रेज़ोनेट होती हैं सब वही झेल रहे हैं, क्योंकि हाँ, बहुत सारे लोगों के साथ बहुत सारी चीज़ें रेज़ोनेट करती हैं। लेकिन जो कुछ मैंने झेला मेरी पर्सनल लाइफ़ में, जो कुछ आप लोग झेलते हैं अपनी पर्सनल लाइफ़ में, उसके बाद में ना लोगों के प्रति आपका नज़रिया बदलता है, और वो बदलना चाहिए भी। क्यों? क्योंकि जब आपका लोगों के प्रति अगर नज़रिया नहीं बदलता ना, तो लोग आपको मिसयूज़ और अब्यूज़ दोनों करते रहते हैं। आपका फ़ायदा उठाते रहते हैं, या फिर आपको मूर्ख समझ के आपकी जो कहानी है उसे जानने की कोशिश करते रहते हैं। तो इसलिए आपको एक बार ना उन सबसे कट ऑफ करना ही होता है। मन मार के करो, रो कर करो, खुद को गाली देकर करो, खुद से प्यार से कह के करो, अपनी शैडो साइड पे काम करके करो। आपको एक बार उन सब को छोड़ना होता है, ये देखने के लिए कि आखिर सच्चाई क्या है, क्योंकि जब तक आप उन लोगों की एनर्जीज़ में रहते हैं ना, आप सच्चाई नहीं देख पाते हैं। क्यों? क्योंकि वो आपको लारा लारा लपेट करते रहते हैं, लारा लप्पा लाए रखते हैं। हुँ? वो आपको बटरिंग करते रहते हैं, अच्छे बने रहते हैं, मीठा बोलते रहते हैं, और आप उनसे ही अपनी बातें कह रहे होते हैं, उनसे ही अपनी प्रॉब्लम शेयर कर रहे होते हैं, और वो आपकी आपकी पीठ में छुरे घोंप रहे होते हैं, घोंप रहे होते हैं, घोंप रहे होते हैं। वो कहते हैं, "अरे! गलत जगह लग गया, यहाँ से निकालते हैं, अरे! इस जगह घुसाते हैं। अरे, अरे, अरे! थोड़ा-सा नीचे रह गया, थोड़ा-सा ऊपर रह गया, अरे, अरे! यहाँ मारते हैं।" सही जगह वार करेंगे हम। देखकर एकदम परफेक्ट जगह पे वार करेंगे कि कहाँ चोट करने से, या इस जगह चोट करने से एकदम परफेक्ट चोट लगेगी। ट्रस्ट मी। मेरे जीवन के अनुभवों ने जो मुझे सिखाया है ना, वही मैं आपको रीडिंग्स में बताती हूँ। इसमें क्या लाल लपेट करूँ, इसमें क्या मीठा और क्या बोलूँ। मेरे अंदर कोई कड़वाहट नहीं है किसी के लिए। अगर कभी आपको लगे कि अब मैम कड़वा बोलती है, मैं कड़वा नहीं बोलती, मैं सच बोलती हूँ। कड़वा तो लग जाता है। और और किसी और ये सारी एनर्जीज़ के लिए मैं अपने आप को अंदर से दूषित करूँ, मुझे ज़रूरत नहीं है। मैं अपने अंदर अपने आप को गुस्से में रखूँ, एंगर जो होता है उसको बढ़ाए रखूँ, फ्रस्ट्रेशन में रहूँ, बदला लेने की भावना में रहूँ, मुझे क्या ज़रूरत है? ईश्वर पे छोड़ दो। गॉड इज़ ब्लॉकिंग देम, गॉड इज़ नॉट प्लेइंग। ईश्वर पे छोड़ना पड़ता है, तो ईश्वर पे छोड़ कर देखा है, और उससे ये पाया है कि आपकी लाइफ में आपको कभी-कभी जो मीठे चिकनी-चुपड़ी बातें होती हैं ना, वो नहीं करनी होती हैं। मीठी बातों की परत नहीं लगानी होती है हर टाइम, क्योंकि लोग सुन रहे हैं। उनको मीठी चाशनी लो और उनको ब्रश पेंट उनका कर दो, और उनको मीठी गोली दे के कहो, "ये लो तुम्हारे साथ ये अच्छा-अच्छा होगा, लो मीठी गोली खाओ और जाओ।" अपने से नहीं होता। हालाँकि ये काम मैं पहले भी नहीं करती थी। पहले भी मैं ये काम नहीं करती थी, ट्रस्ट मी, पहले भी मैंने कभी भी नहीं किया ये काम। जैसी रीडिंग आई, चाहे वो पर्सनल में हो, प्रोफ़ेशनल में हो, कोई थॉट है, कोई बात है, वैसा ही कहा जैसा कहना चाहिए था।
इसलिए बहुत लोग अटैक कर पाए, क्योंकि जैसी हूँ वैसे ही लोगों से बात कर लेती हूँ। इसलिए कभी आपको ये लगे कि मैं कैसी बातें बोल देती हूँ, मैं सच बोल देती हूँ। बस इतनी सी बात है। शब्द उसमें कुछ भी हो सकते हैं। देखिए, गाली तो मैं किसी को दे नहीं रही, बुरा मैं किसी का कर नहीं रही, तो शब्द तो कुछ भी हो सकते हैं। कुछ तो कहूँगी ना यहाँ बैठी हूँ तो। और मुझे किसी की बात बुरी नहीं लगती। अगर आप कुछ कह रहे हैं, कोई बात बुरी नहीं लग रही। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन, दैट्स का क्लैरिफिकेशन। लेकिन हमें अपने आप से सच्चा होना पड़ता है। समवन वांट टू कन्फेस समथिंग रिलेशन विद अदर्स, उसको, जो भी इंसान हो उसको प्लीज कंटिन्यू। देखिए, यहाँ पे ना कोई ऐसा इंसान है जो कि लगातार लोगों के साथ रिश्ते बनाता रहा या बनाती रही। अब ये आपके सामने, ये जो टाइम पीरियड है आपके सामने, जनवरी या फरवरी में, यानी कि न्यू मंथ में आपके सामने ये चीज़ें आएंगी, या न्यू ईयर में आपके सामने ये सारी चीज़ें आएंगी, आने वाले महीनों में या न्यू फ्यू वीक्स में। ये आपके लिए जनवरी या फरवरी की एनर्जीज हैं। तो कोई आपकी आपकी लाइफ में चेंजेस आ रहे हैं। तो यहाँ पे कोई इंसान ऐसा है, ये कोई फीमेल है, या तो आप ये फीमेल हैं, या फिर ये कोई फीमेल है जो कि आपके अगेंस्ट काम कर रही है। या तो आप देखिए, आप ये फीमेल है तो कोई आपके अगेंस्ट काम कर रहा है। और अगर आप ये फीमेल नहीं है, ठीक, या फेमिनाइन एनर्जीज में नहीं है, मेल हैं आप, पुरुष हैं, और इस फेमिनाइन एनर्जीज को आप क्लेम नहीं कर रहे हैं, करना भी मत। कोई ऐसी पर्सन है जो कि आपके अगेंस्ट काम कर रही है। ये इंसान जो भी है, ये आपसे बातचीत करना चाहता है या करना चाहती है, और ये आपके साथ में किसी चीज़ को रिकंसीडर करवाना चाहता है। और ये जो भी पर्सन है फीमेल में, ये वुंडेड पर्सन है। वुंडेड पर्सन है तो ये आपकी लाइफ को कंट्रोल करना चाहता है या कंट्रोल करना चाहती है। कुछ मामलों में आपके ऊपर ये मॉनिटरिंग स्पिरिट हो सकती है, जो कि ये पर्सन लगातार आपके ऊपर भेजकर आपकी लाइफ, आपकी जर्नी पर टैरो कार्ड रीडिंग्स करवा कर ये लोगों के द्वारा जानकर ये देखने की कोशिश कर रही है कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। ठीक है, या तो ये कर रही है या इसे करवाई जा रही है, या फिर जिसने समवन वांट टू कन्फेस समथिंग रिलेशन विद अदर्स, तो कोई किसी के साथ में अपने रिश्ते बताना चाहता है आपको, या बताना चाहती है। तो ये वो फीमेल हो सकती है जिसके साथ ये रिश्ते हों, या कोई फीमेल हो सकती है जिसके ऐसे लोगों के साथ रिश्ते हों जो कि ये सब चीज़ें करते हैं या ये करवा रही है। सरेंडर टू दी डिवाइन योर कंसर्न। जैसे मैंने भी आपसे कहा, ईश्वर पे छोड़ा था, मैंने भी, आप भी वही कीजिए। ईश्वर पे छोड़ दीजिए, लेकिन अपनी शैडो साइड पे काम जरूर कीजिए, क्योंकि वही आपकी चिंताएं जो हैं आपके लिए परेशानी लेकर आती हैं। ठीक, अपनी सेहत का ख्याल रखिएगा। आपको इलनेस देने की कोशिश हो रही है, या फिर आपकी जो हेल्थ है उसको आपके खाने के द्वारा इफ़ेक्ट करने की कोशिश हो रही है, जो मैं यहाँ समझ पा रही हूँ। तो आने वाले चंद महीनों में, यानी कि नए साल पे आप क्या खा रहे हैं या फिर आप क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा केयरफुल रहिएगा। ठीक है, होप के मैसेजेस कुछ भी आपके काम में आ सके फैमिली। मुझे बहुत खुशी होगी। कोई बात बुरी लग गई हो तो मैं हाथ जोड़कर दिल से क्षमा चाहती हूँ। और वैसे मेरा कोई भी इरादा नहीं होता कभी भी किसी को हर्ट करने का, लेकिन फिर भी कमेंट बॉक्स में बताइएगा ये रीडिंग आपके लिए कैसी रही। चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बहुत दिनों के बाद आए हैं, अनसब्सक्राइब कर दिया था, दोबारा सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपका इस समय बहुत बहुत शुभ। थैंक यू सो वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल। पहले आप लोगों के लिए डिस्क्लेमर है और इसको आपको सुनना ही होगा, यानी कि इसके साथ एग्री करके, सहमति देकर ही आप इस वीडियो में आके जाएंगे। ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। तो आपके लिए जो डिस्क्लेमर है वो ये है कि इस रीडिंग को देखने के लिए या मेरी रीडिंग्स को देखने के लिए आपका 18+ होना, 18 साल से ऊपर का होना, और मानसिक रूप से आपका स्टेबल या स्थिर होना जरूरी है, ताकि आप अपनी लाइफ के जो भी डिसीजंस लें सोच समझ कर लें। टैरो कार्ड रीडिंग्स के आधार पर आप बिल्कुल भी ना लें, क्योंकि जो भी ये रीडिंग्स होती हैं, ये रीडिंग्स एंटरटेनमेंट के लिए हैं और ये उसी की श्रेणी में आती हैं। यूट्यूब इसको उसी की श्रेणी में रखता है। ठीक है, इस चैनल पे बातें होती हैं साइकिक स्पिरिचुअल अटैक की, ब्लैक मैजिक की, एनर्जी मैनिपुलेशन की। तो माइंड में इस बात को रखकर ही आपको इस रीडिंग को देखना है कि वो बातें भी होंगी। और यहाँ पर आपके लिए ज़रूरी है कि आपके साथ जो भी समस्याएं हैं आपकी लाइफ की किसी भी एरिया की हो, फाइनेंशियल, लीगल, सोशल, आपकी रिलेशनशिप की, आपकी हेल्थ की, मेंटल हेल्थ की, या कोई भी ऐसा इश्यू जिसके बारे में मैंने यहाँ पे जिक्र नहीं किया है, आपकी जो भी पर्सनल प्रॉब्लम है या जो भी परेशानियां हैं, आपको उन लोगों से बात करनी है जो संस्था के या उस क्षेत्र के एक्सपर्ट हैं, क्योंकि वही लोग आपको सही राय दे सकते हैं। आप अगर मेरी रीडिंग में कोई भी लीगल या मेडिकल वाली चीज़ें होती हैं तो भी आपको टैरो कार्ड रीडिंग के आधार पर कोई भी डिसीजन नहीं लेना है। ये सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए है, या फिर अगर आपको गाइडेंस मिल जाती है इससे तो बहुत ईश्वर का धन्यवाद है कि आपको गाइडेंस मिल रही है, क्योंकि इन रीडिंग्स के आधार पर आप लाइफ के बड़े डिसीजंस नहीं ले सकते हैं। रेजोनेट करती है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये मेरी तरफ से आपके लिए डिस्क्लेमर है कि आप इसके आधार पर कोई भी डिसीजन नहीं लेंगे अपनी लाइफ का। ठीक है,
इसलिए आपका 18+ होना और मेंटली स्टेबल होना ज़रूरी है। और इस रीडिंग को देखते हुए या देखने के बाद में या देखने के दौरान आप किसी भी तरह का कोई भी एक्शन लेते हैं या आप नहीं लेते हैं या आप क्या करते हैं, वो पूरी तरह से आपकी चॉइस है और उसके लिए पूरी तरह से आप ही ज़िम्मेदार हैं। उनके साथ ब्लैक मैजिक और एनर्जी मैनिपुलेशन होता है। तो अगर वीडियो देखते हुए आपका मन उचटता है, लेकिन आपके साथ ये समस्याएँ हो रही हैं जो ब्लैक मैजिक से रिलेटेड हैं, एनर्जी मैनिपुलेशन से रिलेटेड हैं, तो याद रखिएगा आपके ऊपर कोई ना कोई स्पेल वर्क काम कर रहा है, जो कि आपको आपकी सोल फैमिली से नहीं जुड़ने देगा या आपको उन लोगों से नहीं जुड़ने देगा या दूर रखेगा जो आपको सही गाइडेंस दे सकते हैं कि जिनसे आपको लाइफ को पॉजिटिव बनाने में मदद मिल सकती है। ये रीडिंग्स वैसे ब्लैक मैजिक की है, एनर्जी मैनिपुलेशन की है, लेकिन इसमें आपको उस चीज़ के बारे में गाइडेंस मिलती है कि आपको किस चीज़ से अवेयर रहना है। तो ये आपके लिए डिस्क्लेमर है और जो भी पूरी तरह से जो भी रीडिंग होगी उसमें मैं आपको यही कहूँगी कि चाहता है, कहता है, बोलता है, लेकिन ये कोई फीमेल भी हो सकती है। अपनी कहानी के हिसाब से आपको बदल लेना है और जो चीज़ आपकी कहानी का पार्ट है ही नहीं या कोई रिश्ता आपकी कहानी का पार्ट है ही नहीं, उसको बिल्कुल तरह से स्किप कर देना है। और अगर आपको रीडिंग देखते हुए ये लगता है कि आपको किसी चीज़ से डर लग रहा है, आपके लिए आश्चर्यचकित करने वाली चीज़ें हैं, तो वो मैसेजेस आपके लिए नहीं है या फ़िलहाल आपके लिए नहीं है। क्योंकि जिनके साथ भी ये चीज़ें होती हैं, उनको कहीं न कहीं आभास होता है। वो इंट्यूटिव होते हैं और उनको पता होता है कि हमारे साथ क्या हो रहा है। ठीक? ये डिस्क्लेमर मैंने आपको दे दिया है।